नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर 6181। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को यूपीएससी का फॉर्म कैसे भरना है इसकी जानकारी यहां पर देने वाला हूं। थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है एग्ज़ाम फॉर्म भरने का। तो पहले जो पैटर्न था वो लगातार लोग फॉर्म भरते थे तो इजी लगने लगा था। अभी जो है पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है फॉर्म का। पहले आपको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, पार्ट 1 पार्ट 2 फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो फॉर्म है, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या कोई भी यूपीएससी का फॉर्म हो, तभी आप उसको फिलअप कर पाएंगे जब आप अपना रजिस्ट्रेशन के साथ साथ प्रोफाइल और पार्ट 1 पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस को समझेंगे। अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करके आपको फॉर्म को ओपन कर लेना है। सिंपली आपको सबसे पहले अपना नाम यहाँ पर लिखना है, वेरीफाई करना है दोबारा, फिर आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है। सारी चीज़ें आपको यहाँ दो बार फिल करनी होंगी। चलिए देख लेते हैं आप कैसे ऐसे करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आपको 2 बार अपना नाम फिलअप कर देना है, एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू योर मार्कशीट। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने कभी अपना नेम चेंज किया है। अगर जो मैरिड वुमेन है, उनने शादी के बाद अगर उनका नाम परिवर्तन हुआ है तो आप यहाँ से क्लिक करके यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इसे नो रहने देना है। जेंडर आप जो भी है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वेरीफाई करेंगे दोबारा जेंडर को। डेट ऑफ बर्थ आपको 2 बार फिलअप करनी है। इसी के साथ आपको फादर्स नेम भी यहाँ पर मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल कर देना है 2 बार। थोड़ा नीचे आ जाते हैं। अब आपको यहाँ पर मदर्स नेम सिंपली ऊपर जैसा किया गया है वैसे ही मदर्स नेम 2 बार फिलअप करेंगे। माइनॉरिटी कैटेगरी अगर आपकी है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर आपको अपना फिलअप करना है। बहुत अच्छे से आपको मोबाइल नंबर ये चेक कर लेना है। इसमें OTP आपका आएगा। अल्टरनेटिव कोई और मोबाइल नंबर भी है तो आप 2 यहाँ पर मोबाइल नंबर अपने दे सकते हैं। ईमेल आईडी आपको देनी है, इसे भी अच्छे से चेक कर लें। बिना OTP के ये फॉर्म कंप्लीट होगा नहीं, तो ईमेल आईडी पर भी OTP आपको वेरीफाई करना होगा। अल्टरनेटिव ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो उसे यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। क्लास 10th का रोल नंबर आप फिलअप करेंगे। इसी के साथ आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है इनमें से, और उसका जो भी आंसर आप यहाँ पर देना चाहें तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसी के साथ आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 आपको सिलेक्ट कर लेना है और जो भी आप आंसर देना चाहें वो आप दे सकते हैं। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन जब आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो इन 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन के आंसर दे करके आप पासवर्ड अपना रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये कैप्चा कोड फिलअप कर देना है और नीचे सबमिट का बटन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर मोबाइल पर एक OTP प्राप्त होगा मैसेज में और एक आपको प्राप्त होगा आपकी ईमेल आईडी पे। ये दोनों OTP डाल के आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिंपली इस रिसिप्ट का प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसके बाद आपको पार्ट 2 और पार्ट 1 आपका जो कि बाकी है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलिए फिर से लॉगिन कर लेते हैं, या आपको ये लॉगिन का यहाँ पर आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। या तो आप ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं या मोबाइल नंबर के थ्रू। तो आप जिसके भी थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं उसमें OTP आपको आएगा, तो आपको चेक बॉक्स पर टिक कर देना है। सामने ये जो सर्किल बना हुआ है इसमें आपको चेक बॉक्स है, इसे आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। जो भी OTP आएगा तो उसके यहाँ पर आपको वो डाल करके गेट OTP पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद सॉरी दोस्तों, आपको पहले गेट OTP पर क्लिक करना है, फिर OTP यहाँ पर फिलअप करना है। जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इसे आप वेरिफिकेशन कोड के बॉक्स के अंदर डालेंगे और यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पहली बार लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। तो आपको अपना जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं न्यू पासवर्ड पर आपको लिख देना है। उसे एक बार आपको 2 बार नीचे एक बार फिर से टाइप करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर पासवर्ड सेट हो चुका है और आप यहाँ पर लॉगिन भी कर चुके हैं। अब आपको अगर कोई आपकी प्रोफाइल में कोई मिस्टेक है तो यहाँ एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है। और अगर आपको सीधे फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ना है या पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट करना है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर अब आप देख पा रहे हैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम फॉर्म यहाँ पर खुल चुका है। अब आपको यहाँ पर 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अपडेट एडिट OTR, पार्ट 1 कंप्लीशन और पार्ट 2 में लिखा हुआ है नॉट एक्टिवेट। तो दोस्तों जब आप ये दोनों चीज़ें कंप्लीट कर देंगे इसके बाद आपका पार्ट 2 यहाँ पर एक्टिवेट होगा और
ये पार्ट जो आपके ये दोनों पार्ट हैं ये कंप्लीट होने के बाद आपका पार्ट 2 यहाँ पर एक्टिवेट होगा, फिर आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आगे की प्रोसेस क्या है। अगर आप अपडेट करना चाहें तो भी ठीक है, सीधे आप पार्ट 1 को कंप्लीट करें, लेकिन आपको एक बार ज़रूर आपका इसे ओपन करके देख लेना चाहिए। तो चलिए आपको सबसे पहले अपडेट एडिट OTR पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ OTR पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर पॉपअप विंडो में जो ऑप्शन आ रहा है इसको आपको ओके कर देना है। फाइनली आपको नीचे आकर के अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। अब एक बार फिर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आपको इस नोटिफिकेशन पर आ जाना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू पार्ट 1 कंप्लीट के लिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों पार्ट 1 जो है आपका सारी चीज़ें लगभग फिलअप होके आएंगी। जो चीज़ें खाली छूटी हुई हैं इन्हें आपको फिलअप कर देना है। नेशनलिटी आप सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। डिसेबिलिटी की अगर कोई कंडीशन है तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ यहाँ पर नो रहने देना है। आपकी जो कम्युनिटी है जनरल OBC या जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर देना है। फीस रिमिशन आपका ऑटो फिल होकर के आएगा, इसे आपको कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज़ छोड़ देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपका क्वालिफ़िकेशन है तो वो आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार आपका जो सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो दोस्तों आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है और उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो फिलअप करेंगे और साथ ही आपको कहाँ से आपने ये सर्टिफिकेट बनवाया है या जो आपका अधिकारी है किस कैटेगरी के अधिकारी से आपने ये SDM है तहसीलदार है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसी के साथ आपको यहाँ पर नीचे फीस रिमिशन वाला ऑप्शन जो है इसे आपको एज इट इज़ छोड़ देना है और आपको यहाँ नीचे अब आ जाना है एजुकेशन वाले में। तो ये मैंने बता ही चुका है, आपको एजुकेशन उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है, आपने ग्रेजुएशन किस बेस पे किया है। और इसी के साथ आपको नीचे आ जाना है, एड्रेस सिंपल है इसे आप फिलअप कर देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अगर आप रीसेट पर क्लिक करेंगे तो ऊपर जो भी आपने लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी। तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो दोस्तों अब हम यहाँ आगे आ चुके हैं और यहाँ पर अब एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन आया हुआ है। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए कैटेगरी के अनुसार तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो करके आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको फ़ोटो ID कार्ड जो आपका पहचान पत्र है आप क्या यहाँ पर लगाना चाहते हैं ऑप्शन में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप आधार सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको आधार नंबर डालना होगा और आपको यहाँ पर कंफर्मेशन में यस कर देना चाहिए कि आप इसे आप KYC की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। इसी के साथ अब आप देखेंगे यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल में आपके परसेंटेज कितने थे तो ये आपको इस पोर्शन में यहाँ पर फिलअप कर देना है। और आप इससे पहले कितने बार सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो यहाँ पर आपको वो संख्या दर्ज कर देनी है। अगर आपने अभी तक एक भी बार इससे पहले नहीं दिया है तो आपको यहाँ पर 0 मेंशन करना है। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको नीचे जो है मेंस का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको चूज़ करना है। तो लगभग आपको यहाँ पर वो सिटीज़ दिखाई देंगी जो कैपिटल सिटीज़ हैं। हर स्टेट की कैपिटल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो आप अपने स्टेट का कैपिटल यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मेंस के लिए एग्ज़ाम सेंटर है और जो आपका प्री का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका लोकल सिटी में नियर बाई आपके जो भी सिटी पड़ती होगी वहाँ पर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, वो आपको अभी आगे पूछा जाएगा। इसके बाद आपको पेपर 1 के लिए जो पेपर 1 और 5 के लिए भाषा है आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार आपको पेपर 6वें और 7वें पेपर के लिए जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है ड्रॉप डाउन लिस्ट से। और इसी प्रकार आपको 6वें और 7वें पेपर की भाषा किस लैंग्वेज में आप इस पेपर को देना चाहेंगे वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद
तो दोस्तों अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये जो स्टेट के नाम दिए हुए हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, अगर यहाँ के रहवासी हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज़ आपको नो कर देना है। और इसके बाद आपसे एक बार फिर यहाँ पर नीचे एक भाषा पूछी जाएगी। अगर आप यहाँ के निवासी नहीं हैं तो अगर आप यहाँ पर नो का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर एक भाषा का चयन और करना पड़ेगा। तो इतना कंप्लीट करने के बाद आपको इसके बाद कंटिन्यू पर या आगे बढ़ने पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बार पूरे फॉर्म को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पर आई एग्री पर सबमिट या आई एग्री मैं सहमत हूँ पर क्लिक आपको कर देना है। पॉपअप विंडो को ओके करेंगे तो यहाँ पर आपका पार्ट 1 जो है कंप्लीट हुआ। आप प्रिंट की स्लिप यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब आपको एक बार फिर बैक करके फिर अपने जो नोटिफिकेशन वाले पोर्शन पर जाना है। तो नोटिफिकेशन में वापस जाने के लिए यहाँ पर आप कॉर्नर पर देख रहे हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट 1 आपका ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, कंप्लीट हो चुका है। अब आपको पार्ट 2 में सिर्फ आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और जो आपका आईडी प्रूफ है वो आपको स्कैन करके अपलोड कर लेना है। फ़ोटो और साइन जो है जेपीजी फॉर्मेट में रहेंगी और आईडी प्रूफ आपका पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। इसके बाद आपको प्रीलिम्स का जो है आपका सेंटर सिलेक्शन करना है और डिक्लेरेशन बॉक्स पे टिक करके आपको सबमिट कर देना है। तो आपका पार्ट 2 भी यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फ़ोटो अपलोड और साइन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सबसे ऊपर आपको यहाँ पर फ़ोटो आपकी अपलोड करनी है, फिर सिग्नेचर करना है और यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपनी जो आपका जो डॉक्यूमेंट है, एड्रेस प्रूफ या आईडी प्रूफ, वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो फ़ोटो और सिग्नेचर ध्यान रखें कि 400 पिक्सल से उसकी लेंथ और विड्थ, हाइट और विड्थ दोनों 400 पिक्सल से ज़्यादा होनी चाहिए। इसी प्रकार सिग्नेचर की भी जब आप हाइट और विड्थ दोनों 400 पिक्सल से ज़्यादा रखेंगे तो बहुत ईजिली आपका ये अपलोड हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ आप अपलोड कर दें और नीचे यहाँ पर देखेंगे अपलोड इमेज का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर और आईडी प्रूफ दिखने लगेगा। आपको इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सबमिट करके आपको एक बार फिर अपने नोटिफिकेशन पर आ जाना है। अब आपका ये फ़ोटो साइन यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब आपको सेंटर सिलेक्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों परीक्षा केंद्र लिखा हुआ है। अब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जो भी आपकी नियर बाई सिटी है आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं इस लिस्ट में से, और इसके बाद आपको डिक्लेरेशन पर चेक बॉक्स पर टिक कर देना है। तो सिंपली दोस्तों आपको आई हैव रीड द डिक्लेरेशन, ये ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है फाइनल सबमिट के लिए। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन यहाँ पर आ चुका है। आपका पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, आपका जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। पार्ट 2 में आप फ़ोटो, साइन अपलोड और आईडी प्रूफ अपलोड कर चुके हैं और इसी के साथ आप जो आपका केंद्र का चयन है वो यहाँ पर कर चुके हैं। घोषणा में आप क्लिक कर चुके हैं। अब आपको पद के लिए अप्लाई करना है। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके लिए अप्लाई करना है। अब आपका जो एप्लीकेशन है सिंगल क्लिक में यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको सिंपली ये जो ब्लू लाइन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों फाइनली आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो चुका है और यहाँ पर स्टेटस आपका कंप्लीट बता रहा है। तो ये सारे पोर्शन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आपको प्रिंट आउट निकालने के लिए फाइनली यहाँ पर क्लिक कर देना है और जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023 का प्रिंट आउट निकाल लेना, या जो भी आप एग्ज़ाम भरना चाहते हैं। तो सिंपल एक क्लिक में अब आपका यहाँ पर फॉर्म भर जाएगा अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2 और अपना प्रोफाइल ऑलरेडी कंप्लीट रखेंगे। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रोसेस। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के किसी अन्य वीडियो के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार।